कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सूर्य वंश का उद्भव सूर्य से हुआ और चंद्र वंश का उद्भव चंद्रमा से हुआ। भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए और भगवान श्री श्याम चंद्र वंश में आए। कहे कि ठाकुर यह द्वापर में भगवान अपने समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान का यह परिपूर्ण अवतार हुआ। इस अवतार में भगवान अपने हर भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अवतार हुआ। आज हम सबके समक्ष भी भगवान श्री ठाकुर जी अविलंब उपस्थित होंगे। आप सब भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ बैठे हुए ठाकुर जी का दर्शन लाभ लेंगे। तो भगवान चंद्रवंश में आते हैं। कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज, उनका पुत्र कंस है और कंस की एक चचेरी बहन है, चाचा की लड़की है। उससे बहुत स्नेह रखता था कंस। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने बहन का विवाह किसी अच्छे व्यक्ति से करूंगा, जो बहुत ईमानदार हो, जो झूठ न बोलता हो। और सूरसेन के वंश में श्री वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी कंस के मित्र हैं। तो कंस का नजर वसुदेव जी के ऊपर गया। उसने एक दिन अपने मित्र वसुदेव जी से कहा, कंस ने, कि देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है और मेरी बहन के योग्य तुम मुझे दिखते हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी बहन देवकी से तुम विवाह कर लो। वसुदेव जी ने कहा कि देखो, मेरा एक विवाह तो हो चुका है, मेरी पत्नी रोहिणी है, मैं दूसरा विवाह कैसे करूंगा। कहे कि तुम चिंता मत करो, यह मेरा आदेश है और तुम इसको टाल नहीं सकते। और कंस तो कंस ही था। अपने पिता को उठा के कारागार में डाल दिया, स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ गया। और जब कंस राज्य सिंहासन पर बैठा तो अधर्म का बोलबाला हो गया। पृथ्वी अधर्म से कांप उठी। एक दिन धरती माता वैकुंठ चली गई, जाके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे ऊपर पाप का अत्यंत भार हो गया है, आप इस पाप के भार को हरण करने के लिए कब प्रकट होंगे। सारे देवता प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम समस्त देवता और देव पत्नियां जाकर के गोकुल में जन्म ले लो। सारे देवता देव पत्नियां जो हैं वह आकर के ब्रज में ग्वाल बाल के रूप में जन्म ले ली। भगवान भी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में थे। इधर कंस ने देवकी के साथ विवाह संपन्न किया, स्वयं विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी हुई कि यस्याष्टमो गर्भः हन्तायां वहशे बुधः। अरे,
कंस, जिसको तू बैठा करके ले जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस मरने से बहुत डरता था। उसी समय अपने बहन का बाल पकड़ के रथ से नीचे उतारा और तलवार लेकर के उससे मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कंस तुम चिंता मत करो। वैसे शास्त्र में लिखा है कि जो आएगा उससे एक न एक दिन मरना पड़ता है, निमित्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम मुझे मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम देवकी को मत मारो, मैं इसके 8वें गर्भ को लाकर के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। कंस को विश्वास हो गया कि वसुदेव जो कहता है वो करता है। ले जाके कारागार में डाल दिए। जब कारागार में दोनों को डाल दिए, माता देवकी बहुत रोती हैं। नारद जी घूमते हुए आए और कंस को एक ज्ञान दिया। नारद जी भी चाहते थे कि भगवान जल्दी प्रकट हो। कंस को कहे कि तुम्हें पता नहीं है, देवता 8वां कहते हैं, लेकिन न जाने उनकी गिनती में पहला ही 8वां हो जाए। ये बात कंस को समझ में आ गई। देवकी के प्रथम संतान हुआ, कंस उससे लेकर के मार डाला। ऐसे 6 संतानों को मार दिया। 7वां जो गर्भ आया, भगवान स्वयं शेषनाग को आदेश दिए। स्वयं शेषनाग ही श्री बलराम जी के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए और देवकी के गर्भ से ही भगवान ने अपनी योग शक्ति के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। इधर कंस के कारागार में सबको यह पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस अब 8वें गर्भ की प्रतीक्षा में था। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान भाद्रपद महीने में, देखो ये महीना भी वही चल रहा है, अभी जन्माष्टमी बीती है। भाद्रपद महीने में अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्य रात्रि में भगवान का प्राकट्य हो। भगवान ऐसे शुभ नक्षत्रों में भगवान ने प्रकट होने की योजना बनाई। कारागार में देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु अब तो आप दर्शन दे दो। तो भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो माता देवकी हाथ जोड़ने लगी। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान ने स्वयं बताया कि देखो मैं तुम्हारे बालक रूप में आ रहा हूं। तुम ऐसा करना कि जैसे ही मैं तुम्हारे गोद में आऊंगा तो तुम मुझे कारागार में मत रखना। तुम्हारे हाथ की सारी लोहे की बेड़ियां सब टूट जाएंगी और तुम मुझे ले जाकर के गोकुल में नंद भवन में मैया यशोदा के कक्ष में रख देना। वहां पर एक कन्या होगी और तुम उसको उठा करके लेकर के आना। भगवान स्वयं ही वसुदेव जी को सारी योजनाएं बता देते हैं। कहे प्रभु आप कैसे अवतार लेंगे? तो कहेगी कि देखो मैं आ गया। माता देवकी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आप जब इस रूप में आएंगे ना तो मैं आपको अपना पुत्र कभी मान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा भाव भगवान का होगा और बालक तो अलग तरीके से प्रकट होता है। बालक छोटा सा बन के आता है, 2 हाथ का होता है और रोते हुए प्रकट होता है। भगवान मैया देवकी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी समय
बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण महाप्रभु की जय। अब